तो गाइस, दिस इज केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल जाती है। ठीक है, ये न्यूज़ है आपकी 4/11/2022 की और ये रिलेटेड है एमपी टेट वर्ग 3 के काउंसलिंग से रिलेटेड है। जो अभी आपका रोस्टर जारी हुआ है उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। दैनिक भास्कर ने पब्लिश की हुई है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की रोस्टर में जो ये ओबीसी, एससी और जनरल वालों के साथ जो ये अन्याय हुआ है उसकी जो न्यूज़ है वो दैनिक भास्कर ने निकाली है। अब देखते हैं, ये चीज़ें तो सरकार तक भी पहुंच गई होंगी कि किस तरह से रोस्टर जारी किया गया है। अब अगर रोस्टर नियमों के हिसाब से है तो फिर उन ज़िलों में वैकेंसी क्यों नहीं निकाली गई जिन ज़िलों में आपके ओबीसी ज़्यादा हैं या जनरल ज़्यादा हैं। ये सारी वैकेंसी उन्हीं ज़िले में है जहां पर अनुसूचित जाति के कैंडिडेट ज़्यादा हैं, यानी कि वहां पर पब्लिक उनकी ज़्यादा है। उस हिसाब से जब ये रोस्टर जारी किया गया है, और क्या मतलब बाकी ज़िलों में वैकेंसी नहीं है? तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बाकी ज़िलों में वैकेंसी ही ना हो, प्राथमिक शिक्षकों की ज़रूरत ही ना हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, तो देखिए जो आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आई है, किसके हिस्सों में कितने पद आए हैं, डीपीआई विभाग में कैटेगरी वाइज कितने पद आ रहे हैं, और आपके जो जनजाति विभाग है उसमें कितने पद हैं, कैटेगरी वाइज आपको कितने पद मिले हैं, जो आपका रिजर्वेशन है वो कितने % दिया गया है, इस हिसाब से सारी बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम। मांग है बैकलॉग के पदों को सीधी भर्ती के पदों से अलग दर्शाया जाना चाहिए। पहली बात तो ये है कि चाहे वो डीपीआई हो, चाहे आपका जनजाति विभाग हो, दोनों ये चीज़ बता ही नहीं रही कि इसमें जो पद हैं वो बैकलॉग के हैं कि नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो आपका रोस्टर लगा है वो जिले वाइज लगा है, बस इस वजह से उतनी वैकेंसी एसटी कोटे में जा रही है। और अगर बैकलॉग के पद इंक्लूड हैं तो ये क्लियर करे, डीपीआई हो या चाहे जनजाति विभाग, बच्चों को क्लियर करना चाहिए कि इसमें आपके बैकलॉग के पद जुड़े हुए हैं। 18,527 जो हैं आपके फ्रेश पद होने चाहिए थे, आपको इतने पे भर्ती करनी थी अगर आपने बैकलॉग के पद जोड़े हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, कि पहले से मेंशन किया जाए कि इसमें हमने बैकलॉग के पद जोड़े हैं। और अगर ऐसा किया भी है तो भी गलत है, क्योंकि बैकलॉग के पद आपको अलग से निकालने हैं। ठीक है, तो चलिए पूरी डिटेल पढ़ लेते हैं। अगर आप लोग शिक्षक भर्ती से रिलेटेड तैयारी करते हैं या आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वर्ग 3 के काउंसलिंग से पल पल की जानकारी के लिए भी आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। हर तरह की आपको डेट, कब डॉक्यूमेंट्स अपलोड होना, सारी अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। इसके अलावा आप लोग किसी भी स्टेट के हों तो शिक्षक भर्ती की सारी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए अब बात करते हैं हम इसकी वैकेंसी के बारे में कि किसकी किस श्रेणी में कितने पद दिए गए हैं। ठीक है, चलिए। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए 2 विभागों की संयुक्त भर्ती प्रक्रिया जो 17 नवंबर से शुरू हो रही है। आप लोगों को पता होगा कि 17 नवंबर से वर्ग 3 की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। 17 तारीख से 24 तारीख तक आप लोगों को जो अतिथि शिक्षक है उनको अपने यस पर टिक करना है, अगर अतिथि शिक्षक में पढ़ाते हैं या उनका अनुभव अतिथि शिक्षक का बना हुआ है। और उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है आपकी 3 सत्र होने चाहिए और कम से कम तीनों सत्रों में 200 दिन होने चाहिए। ठीक, इसके लिए 18,527 से ज़्यादा पदों की भर्ती निकाली गई। इसमें 10,082 पद एसटी कैटेगरी के। अब सोचिए, 18,527 टोटल पद हैं, जिसमें से 10,082 पद तो सिर्फ एसटी कैटेगरी के हैं। आरक्षण रोस्टर जिला स्तरीय तैयार किए गए हैं, लेकिन ओवरऑल पदों के बंटवारे से उम्मीदवार निराश हो रहे हैं। दरअसल कुछ पदों में से 25% पद यानी कि 4625 पद अतिथि शिक्षकों के हिस्से में चले गए। इसके अलावा जो 13,881 पद बचे, जो सभी कैटेगरी यानी कि अनारक्षित, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के समान कैंडिडेट, यानी समान कैंडिडेट्स जो उम्मीदवार अतिथि शिक्षक नहीं है के लिए हैं।
इनमें सबसे ज़्यादा 7,562 पद सिर्फ एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं, यानी इनमें 54% पद एसटी वर्ग के। ऐसे में उम्मीदवार का कहना है कि उन्हें इस बात की नाराज़गी नहीं है कि एसटी के लिए ज़्यादा पदों पर भर्ती की जा रही है। आक्रोश इस बात का है कि अनारक्षित, ओबीसी सहित अन्य श्रेणी में पद बहुत कम विज्ञप्ति किए गए हैं। अभी ऐसे उम्मीदवार जो अतिथि शिक्षक नहीं हैं उनके लिए आरक्षित श्रेणी में 16% एससी के लिए, 10% ओबीसी के हिस्से में और 14.66 पद ही आ रहे हैं। ऐसे में एसटी को छोड़कर अन्य कैटेगरी में अवसर कम मिल रहे हैं। ये थी पूरी बात, जो बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू था। अब देखिए आरोप, कितने फ्रेश पदों पर और कितने बैकलॉग के हैं नहीं कर रहे स्पष्ट। देखिए सबसे बड़ा आरोप तो यही है, वही मैं जो पहले बता रहा था आप लोगों को, कि डिपार्टमेंट ने क्लियर ही नहीं किया है कि आपके बैकलॉग के पद कितने हैं और फ्रेश भर्ती कितनी है। ठीक है, देखिए जिला स्तर पर हुए पदों में बंटवारे पर भी उम्मीदवार सवाल खड़े कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती फ्रेश पदों के लिए सीधी भर्ती कम लग रही है, बल्कि बैकलॉग के पदों को भरने की ज़्यादा लग रही है। उम्मीदवारों का आरोप है कि स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग इस बात को भी स्पष्ट नहीं की जा रही है कि कितने फ्रेश पदों पर भर्ती की जा रही है और कितने बैकलॉग के पदों पर। उम्मीदवारों की मांग है कि दोनों विभाग को बैकलॉग के पदों को सीधी भर्ती के पदों से अलग दर्शाया जाना चाहिए। वही एक कारण ये भी सामने आ रहा है कि आदिवासी बहुल जिलों में ज़्यादा भर्ती निकाली है, इसलिए एसटी कैटेगरी में ज़्यादा पद आए हैं। सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों का कहना है कि हमारे लिए पद बहुत कम है निकले हैं, ऐसे में वे अपनी योग्यता लेकर कहाँ जाएं। एकदम सही बात है कि अगर इतने कम पोस्ट हैं तो जनरल, ओबीसी या एससी वाले कहाँ जाएंगे बच्चे। अब टोटल वैकेंसी यहाँ पर आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा रोस्टर किस तरह से हुआ। स्कूल शिक्षा विभाग में टोटल पद 7,429 निकले हैं, जिसमें से अनारक्षित पद के जो हैं वैकेंसी हैं 2016, एसटी के लिए 1989, एससी के लिए 1261 और ओबीसी के लिए 1564, ईडब्ल्यूएस के लिए 629 पद हैं। इस तरह से देखें तो जनजातीय विभाग में 11,098 टोटल पद हो गए आपके, 972 अनारक्षित पद में, 8,093 आपके एसटी में आ रहे हैं और एससी में सिर्फ 695, ओबीसी में 1174 और ईडब्ल्यूएस में सिर्फ और सिर्फ 164 पद। इस तरह से आपके टोटल पद हो गए कितने, 18,527 पद हुए। टोटल अनारक्षित में आपके आ रहे हैं 2,988, एसटी में पहुंच रहे हैं आपके 10,082 पोस्टें, 1,956 एससी कैटेगरी को टोटल मिली और ओबीसी को सिर्फ 2,708 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस को ओनली 793 वैकेंसी। ठीक है, इस तरह से अगर टोटल पद का रिजर्वेशन देखा जाए तो देखिए जो अनारक्षित पद हैं वो उनकी वैकेंसी 16.12%, एसटी को 54% का, एससी को 10%, ओबीसी को 14.61 और आपको जो ईडब्ल्यूएस है उनको 4.28 यानी 4.28% का सिर्फ कोटा मिला है, यानी कितनी वैकेंसी उन्हें दी गई है। ठीक है, तो सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है कि टोटल वैकेंसी में एसटी को 54.41% का रिजर्वेशन मिल गया है। अब एक चीज़ समझिए आप लोग, स्कूल शिक्षा विभाग में क्या किया है, अनारक्षित वर्ग को सीटें दी है 27.14, ओबीसी को 20.65% और एससी को 16.97 व एसटी के लिए 26.70% अनारक्षित सीटें दी गई हैं। अब जनजातीय कार्य विभाग ने क्या किया है कि अनारक्षित पद को 8.27%, ओबीसी को 10.58%, एससी को 6.26 और एसटी के लिए 72.92% सीटें दी गई हैं एसटी को जनजातीय विभाग में। अब देखिए जो अभय वर्मा आयुक्त लोक सेवा शिक्षण संचालनालय के, उन्होंने क्या कहा है इस बात पर, ये चीज़ देखिए यहाँ पर क्या कहा है उन्होंने। भारतीय नियमानुसार रोस्टर में कोई खामी नहीं है, आरक्षण रोस्टर जिला स्तर पर तैयार है, इसमें बैकलॉग के पद भी शामिल हैं, रोस्टर में कहीं कोई खामी नहीं है, भर्ती नियमानुसार की जा रही है। ये दोनों मिला करके टोटल पद आपके 18,527 हुए। मैंने पूरा विवरण आपको दे दिया है कि किसके कोटे में कितने पद आ रहे हैं। तो इसका एक तो काफ़ी बच्चे इस जो रोस्टर पर है इस पर ही केस करने वाले हैं, चैलेंज करने वाले हैं इस रोस्टर को। 9 तारीख को आंदोलन होने वाला है भोपाल में।
9 तारीख को आपका आंदोलन होगा कहाँ? भोपाल में। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होना है वहाँ पर, तभी कुछ हो सकता है। अब आप लोग घर से बाहर निकलिए, अगर अब भी आप लोग घर से बाहर नहीं निकले तो समझ लीजिए कि ना तो रोस्टर चेंज होने वाला है और ना ही वैकेंसी में पदवृद्धि होने वाली है। तो कोशिश करिए कि पदवृद्धि हो और ये रोस्टर भी चेंज हो। और अगर रोस्टर नियमानुसार है तो वैकेंसी बढ़ाइए, या उन जिलों में भी वैकेंसी निकलिए जहां पर एसटी के जो कैंडिडेट्स हैं कम हैं, जहां पर ओबीसी ज़्यादा हैं, यूआर ज़्यादा है, जनरल ज़्यादा है, वहाँ पर आप उस जिलों में आपने पद ही नहीं निकाले, क्या वहाँ पर वैकेंसी खाली नहीं होंगी? तो ये किया है आपका जनजातीय विभाग ने। तो 9 तारीख को देखिए जो भी जैसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कहाँ पर पहुँचना है, और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट पहुँचिए, वरना जब 17 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वर्ग 3 की काउंसलिंग से जुड़ी हर बात के लिए, हर अपडेट के लिए आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा।